हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी एम्स 2026 पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है कि एम्स पोस्ट बेसिक का फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, आपके एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एग्जैक्टली सही वीडियो देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसे ज्वाइन कर लेना, जिसमें वही बच्चे होंगे जो एम से पोस्ट बेसिक नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करना चाहते होंगे। तो वहां पर आप अपने तरीके के बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको वन बाय वन करके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी यूट्यूब पर ही। चलिए वन बाय वन करके हम सारी बातों को जान लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे जुड़ करके अपने नर्सिंग की परीक्षा की तैयारी करी थी और आज वो किसी न किसी बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से अपने नर्सिंग के कोर्स को कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो 2026 में आपका भी सिलेक्शन हो और आप एम से पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स का करो, तो आप हमारे इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस आरंभ बैच को पर्टिकुलरली बनाया गया है एम्स, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, जितने भी इंडिया के स्टेट है सभी के लिए। और इस बैच की पूरी खासियत ये होगी कि इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, आपके सभी सब्जेक्ट की जो आपके एग्जाम में आने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जिसमें 20+ टेस्ट होने वाले हैं, जो तो कि ताकि आपको बहुत ही अच्छा मिल सके एनालिसिस, आपको कितना आता है कितना नहीं आ सकता है, आप प्रैक्टिस कर पाओ। वो हर एक चीज जो गलती आप एग्जाम में करोगे, एग्जाम में गलती ना करके आप यहाँ करो और उससे कुछ सीख लो, ताकि एग्जाम में जाकर के आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो। और मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के आपको 20 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और सबसे खूबसूरत बात इस बैच की है कि अगर आप कोर्स को ज्वाइन करो तो भी और ना करो तो भी आपको यहाँ पर जो पहला टेस्ट मिलता है वो कंप्लीटली फ्री मिलता है। नर्सिंग गुरुकुल के आपको डाउनलोड कर लो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, आपका एग्जाम का सिलेबस कब रहता है, क्या रहता है, आपका एग्जाम कब होगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारी नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट है। nursinggurukull.in पर जाकर के आप इसे देख सकते हो और पीडीएफ लिंक करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें कि आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो कब आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों में इसका रहता है कि भाई एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, क्योंकि एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म को भरना जरूरी है। अब मैं बताऊं, आपका एग्जाम का फॉर्म अप्रैल में जारी हो जाएगा। ठीक है, जारी तो हो जाएगा लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई फॉर्म जारी हो गया, कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें आपको टाइम पर मिलती रहे, पता चलती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मैं बताऊँ अप्रैल में आपका जो है वो फॉर्म रिलीज होगा। क्या होगा, अप्रैल में आपका फॉर्म रिलीज होगा। और अगर आपके एग्जाम डेट की बात करें तो 30 मई आपकी एग्जाम की डेट रहने वाली है। कब रहने वाली है, 30 मई आपके एग्जाम की डेट रहने वाली है। इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको 2 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना हो और आपको एक डीएम बनना हो, कोई बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जाना हो, तो उसमें आपको रिटन एग्जाम और आपका इंटरव्यू दोनों क्लियर करना होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका 2 स्टेजेस में भी सिलेक्शन होता है। सबसे पहला स्टेज होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका 30 मई को होने वाला है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि 5 जून को आएगा। उसके बाद आपका पर्सनल असेसमेंट होने वाला है, यानी कि आप मान सकते हो कि एक तरीके से इंटरव्यू है आपका, उस जो कि आपका डेट बाद में बताई जाएगी। फिर उसके बाद फाइनल जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसका रिजल्ट जारी होगा एक लिस्ट में, जिससे आप कंफर्म कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई आपको ये देख करके पता चल ही गया होगा कि 2 स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन हो रहा है। और 2 स्टेजेस में सिलेक्शन हो रहा है तो इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपना असेसमेंट जो भी है उसे कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें आपको हम नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे जो हमारा आरंभ बैच है उसमें सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है आपका पोस्ट बेसिक के लिए, इसलिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करके जरूर रखो। बहुत ही मिनिमल प्राइस है 499। आप अगर किसी अदर ऐप पर भी जाओगे ना, 4000 से कम का पोस्ट बेसिक का कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और 499 में आपको इतनी सारी चीजें मिल जा रही, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पहला टेस्ट फ्री मिल जा रहा है, जो कि आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। चलिए आगे की चीजें हम देख लेते हैं, आगे क्या क्या रहने वाला है। आगे हम देखेंगे
कि आपका एग्जाम का ओवरव्यू क्या रहने वाला है। जैसे कि आपका जो कोर्स का नाम रहेगा पोस्ट बेसिक नर्सिंग बीएससी नर्सिंग रहने वाला है। कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल रहने वाली है। कंडक्टिंग बॉडी यानी कि एम्स आपका एग्जाम करा रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, वो मार्क शीट पर नहीं होगा, ध्यान रखना, वो मार्क शीट पर नहीं होगा। और सिलेक्शन की प्रोसेस तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आप अपनी जो फॉर्म है वो https://aims exams.ac.in पर जाकर के फिल करेंगे, और कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा जब फॉर्म रिलीज होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी फॉर्म रिलीज हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैंने बोला था फॉर्म का डेट कब आएगा, इसके बारे में बताना, एग्जाम कब होगा। आई थिंक ये दोनों चीजें हम बातें कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेज 1 में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 90 ही मिनट दिए जाएंगे, और ये एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऐसा हैंड रिटन क्वेश्चन या मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, और एग्जाम प्योरली आपका इंग्लिश में रहने वाला है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है, और कितने की जाती है, -1/3। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, रॉन्ग करते हो, तब कहीं जाकर के आपका 1 नंबर कटने वाला है। तो ये सोचकर के मत खुश होना कि 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। 1 नंबर यहाँ पर कटेगा आपका 3 पर, और हर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है वहां पर तो आपका 1 नंबर कट ही रहा है ना। ठीक है, तो आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1.33 मार्क्स कट जाएगा आपका हमेशा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप गलती करोगे तो 1.33 मार्क्स कटेगा आपका, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे देखो, करेक्ट होने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, गलत होने पर आपका -1/3 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। बाकी यहाँ पर सारी पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल असेसमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो एम्स से। बाकी अब हम देख लेते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसा रहता है। नर्सिंग फाउंडेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग मॉडरेट में ही रहते हैं। ये सिलेबस की बात है, सब्जेक्ट की बात है, क्या क्या एग्जाम में आता है। एमएसएन की बात करें, एमएसएन से बहुत हाई वेटेज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही मॉडरेट लेवल में, ओबीजी के मॉडरेट लेवल में, पेडियाट्रिक नर्सिंग में मॉडरेट लेवल के, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मॉडरेट लेवल के। अगर आप ये कम्युनिटी जो एमएसएन है, एमएसएन को तैयार करते हो तो भाई आपके अच्छे मार्क्स ज्यादा आएंगे। बाकी तैयार आपको सारे करने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस एमएसएन पे रखना है, क्योंकि एमएसएन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम चीजें बात कर लें कि इस एग्जाम को देने की एलिजिबिलिटी क्या है। कि भाई अगर आपको पोस्ट बेसिक का कोर्स करना है तो भाई आप के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप पोस्ट बेसिक के कोर्स को कर पाओ। सबसे पहली चीज कि आप क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी और या फिर मैथमेटिक्स से पास आउट होने चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए जीएनएम का। किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पोस्ट बेसिक करना है तो आपका जो जीएनएम का डिप्लोमा है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आपका जीएनएम का वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बिना आप नहीं भर सकते फॉर्म को, नहीं तो एग्जाम दे सकते हो, ना तो पोस्ट बेसिक आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी RN/RM रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि अगर आप जीएनएम आपने कोर्स को कर रखा है और आपके पास रजिस्टर्ड नर्सिंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड नर्स होना अनिवार्य है, उसके बिना फॉर्म को नहीं भर पाओगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, साइकेट्रिक या पेडियाट्रिक नर्सिंग में से किसी एक में। ठीक है, ये सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए यहाँ पर वैलिड नहीं है। बाकी 2026 में एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग के सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टेज 1 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी सिलेबस हम के बारे में बात कर ही चुके हैं, एग्जाम मोड के बारे में बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि नर्सिंग फाउंडेशन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएसएन जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है उससे जो क्वेश्चन हाई पूछे जाते हैं वो कहाँ से है, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग से कहाँ से पूछे जाते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग
प्रोग्राम्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। और अगर आपको मैं सच बताऊं पोस्ट बेसिक करना है 2026 में, तो आपके लिए जो आरएम बैच है उससे बढ़िया कोई और बैच नहीं होने वाला। इतने कम और अफोर्डेबल प्राइस में आपको आरएम बैच मिल रहा है, जो कि आपको 2026 में पोस्ट बेसिक एम से कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आप ढंग से पढ़ते हो, इस टेस्ट सीरीज को लगाते हो, टाइमली लेक्चर्स को कंप्लीट करते हो, तो गारंटी है कि आप 2026 में पोस्ट बेसिक एम से ही करने वाले हो, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। इनकेस कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ना बताई हो और आपके मन में रह गई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, हम जरूर आपके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछो ही पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे और आपके क्लासमेट जो है उनसे डिस्कस कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।